Today I will be discuss about a next topic adjoint of a square matrix। ठीक है, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक आपका एडजॉइंट होता है बच्चों और एक आपका माइनर्स होता है। ठीक है, माइनर और एडजॉइंट, इनमें डिफरेंस आपका यही होता है कि जो अभी हम करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि माइनस कहाँ पर लगता है और कहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, एडजॉइंट को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलो शुरू करते हैं। लेट द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए वी डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, देखो बच्चों, जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है ये। ठीक है, पैरेलल लाइंस, तो वो क्या होता है आपका बच्चों, डिटर्मिनेंट का साइन होता है। ठीक है, मैट्रिक्स जब आप लिखोगे तो उसको आप एज अ ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके एलिमेंट होंगे या एंट्री होगी उसको आप मैट्रिक्स बोलोगे, है ना। और पैरेलल लाइन के अंदर जब आपके पास एलिमेंट्स होंगे तो वो आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये साइन जो है आप ध्यान रखना, है ना। इफ़ ए आपका मैट्रिक्स है, कैपिटल ए इज़ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, दिस इज पैरेलल लाइन A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज दिस टर्म। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। दिस इज नॉट अ डिटर्मिनेंट, आपकी ये जो है क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन, तो ये हो जाएगा आपका A1 A2 कैपिटल A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3। आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बच्चों जैसे हम जो A1 है इसका जब हम कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे, जब करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट A1 है, ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको हम कैपिटल ए से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको हम कैंसिल करेंगे, बाकी आपके पास जो भी एलिमेंट बचेंगे उसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही चलो फर्स्ट देखते हैं। तो देखो जैसे आपने फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट किया, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज A1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है ना। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, उसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट बचते हैं उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, है ना। तो दिस इज A1 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया आपके पास B2। ठीक है, B2 B3 C2 एंड C3। ठीक है, B2 B3 C2 एंड C3। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। तो जब आपको आर्टिकल समझ आएगा तो आप क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट लिखना है। तो देखो डिटर्मिनेंट के लिए आप क्या करते हो, A इंटू ए मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है और विद नेगेटिव साइन इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे B2C3 माइनस माइनस साइन के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हो जाएगा B3 एंड C2। क्लियर है। ठीक है, A1 की वैल्यू जो भी आएगी, है ना, ये तो आपका अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई नंबर्स होते तो आपके पास कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आनी थी, है ना, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है लास्ट में। ठीक है, और वैसे ही A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो A2 के लिए हम क्या करेंगे, ये आपका जो सेकंड एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको निगलेक्ट करने के बाद आपके पास जो टर्म बचेगी, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखनी है विद नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो जो आपका जो नेगेटिव साइन लगता है बच्चों, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो नेगेटिव साइन आपका एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आप अभी चेक करोगे जैसे आप कोफैक्टर सभी के निकालोगे, ठीक है, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। क्लियर है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्यों लगता है। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे। तो बच्चों देखो, ये जो A1 लिखा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, A11 यानी फर्स्ट एलिमेंट रो का भी और कॉलम का भी, है ना। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट रो का बट सेकंड एलिमेंट कॉलम का। क्लियर है। तो जहाँ जहाँ पे आपके इवन नंबर होते हैं वो पॉजिटिव, है ना। जब आप I प्लस जे करोगे, ठीक है, अगर वो A1 आता है तो आपका साइन रहेगा पॉजिटिव। ठीक है, और जब I प्लस जे आप करोगे और ऑड नंबर आता है, ठीक है, तो वहाँ पे साइन रहेगा आपका नेगेटिव। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो A11 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। इवन
अब यहाँ पे 1 + 2 कितना आता है 3, यानी ऑड नंबर है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, माइनस। क्या लगेगा, माइनस। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई माइनस का एलिमेंट है तो जब आप कोफैक्टर निकालोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे 1 + 3 है तो 4 होता है, तो ये कौन सा है, पॉजिटिव साइन है। वैसे यहाँ पे 2 + 1 3 है तो ये ऑड साइन है। वैसे 2 + 2 अगर आपका इवन है, ठीक है, ये इवन है, 2 + 2 4 होता है तो इवन। वैसे ही 2 + 3 कितना होता है आपका, 5 होता है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्लियर है। वैसे यहाँ पे 3 + 1 4 होता है, पॉजिटिव साइन, यानी इवन है, ठीक है। और वैसे ही 3 + 2 5 होता है, तो यहाँ पे कितना होता है, ऑड नंबर, 5 ऑड नंबर होता है और ये नेगेटिव साइन, ठीक है। 3 + 3 6 होता है, तो यहाँ पे आपका इवन नंबर लगेगा, यानी इवन साइन लगेगा, ओके। तो आपका ये यहाँ पे माइनस लगेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। वैसे ही आप अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो यानी फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम से या किसी भी रो या कॉलम से आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, तब भी आपका यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा, है ना। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, दिस इज माइनस, ठीक है, माइनस साइन इसकी केस में, है ना, माइनस साइन। और इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, दिस इज B1 B3 C1 C3, ठीक है। आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे ठीक है, B1 B3 C1 C3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा B1 C3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन C1 B3, क्लियर है। वैसे ही आप जो थर्ड एलिमेंट इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अब आप फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को निगलेक्ट करोगे, उसके अलावा जो एलिमेंट बचते हैं उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका B1 B2 C1 C2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो आपके पास आ गया B1 C2 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस B2 C1, क्लियर है। वैसे ही आपका B1 फर्स्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे आपकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, इसके अलावा नेगेटिव साइन, है ना, जो अभी आपको बताया है ना। तो ये हो जाएगा A2 A3, ठीक है। और यहाँ पे C2 C3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस साइन A2 C3 माइनस A3 C2, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे B2 है, तो B2 की वैल्यू की आपके पास यही आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल होगा जब आप देखोगे वहाँ पे मैट्रिक्स में फर्स्ट जो A मैट्रिक्स थी आपकी, है ना। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल करने के बाद, यानी स्किप करने के बाद आपके पास जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटर्मिनेंट, तो ये आ जाएगा आपके पास A1 A2 C1 A3 और C3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A1 C3, नेगेटिव साइन के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A3 और C2 C1, ठीक है। वैसे यहाँ पे B3 इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास A1 A2 C1 C2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ A1 C2 माइनस C2 A2 एंड C1, ठीक है। वैसे ही C1 है आपका, तो C1 में आपका क्या होगा, थर्ड रो कैंसिल होगी और फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा। उसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे तो वो है हमारे पास बच्चों यहाँ पे A2 A3 B2 B3, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A2 B3 माइनस A3 B2। वैसे ही आपके पास नेक्स्ट है, तो ये है आपके पास C2 C3, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है आपके पास, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, उसके अलावा नेगेटिव साइन, है ना। जो भी एलिमेंट बचेंगे A1 A3 B1 B3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया माइनस साइन A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो आपके पास एलिमेंट बचता है तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज C3 और ये हो जाएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल किया तो A1 A2 B1 B2, यहाँ पे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये जो आपके जितने भी आपके पास यहाँ पे कोफैक्टर आए, ठीक है। अब आपने लास्ट में कोफैक्टर की जो वैल्यू है उसको आपने वहाँ पे पुट कर देना है, कैपिटल A1 की जगह कैपिटल A1 की वैल्यू जो भी होगी वो पुट करनी है। वैसे वैसे करके आपने सारे एलिमेंट वहाँ पे पुट कर देने हैं। नाउ आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे then the transpose of the matrix of cofactors, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये वैल्यू आपने ए मैट्रिक्स में पुट की जहाँ पे आपने कोफैक्टर फाइंड आउट किए, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे ये वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ पे क्या था आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो
उसका आपने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, ठीक है। जो मैट्रिक्स आपने जो कोफैक्टर फाइंड आउट किए उसका आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है बच्चों, आपका जो रो है वो आपका कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है आपका रो बन जाएगा, है ना। जब आप मैट्रिक्स में देखोगे तो यहाँ पे A1 A2 A3 था, ठीक है। तो उसका ट्रांसपोज किया तो वो रो थी आपकी, उसका क्या बन गया, कॉलम बन गया यहाँ पे, है ना। तो A1 A2 A3, वैसे B1 B2 B3 C1 C2 C3 आ जाएगा, है ना। इज कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स थी उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड इट इज रिटन एज ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नाउ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, ठीक है। जो अपने गिवन मैट्रिक्स है अगर उसका एडजॉइंट है, ठीक है, अगर उसको आपस में गिवन मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आता है, ठीक है। क्या आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई क्या है आपके पास यहाँ पे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बच्चों किसी भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे और उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे तो वो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि आपने कैसे उसके कोफैक्टर फाइंड आउट करना है और कैसे उसके एडजॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, अ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस इज 2 -2 3 1 1 1 1 3 एंड -1, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, आपने क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। एडजॉइंट फाइंड आउट करने से पहले बच्चों आपने क्या करना है, इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वी फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3, इन सब की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने आर्टिकल पढ़ा वैसे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो A1 की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, दिस एलिमेंट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 1 1 3 एंड -1, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 1 3 एंड -1 इसका डिटर्मिनेंट, तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों यहाँ पे -1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद नेगेटिव साइन के साथ, है ना। तो ये हो जाएगा -3, तो -1 -3 इक्वल टू -4। वैसे ही A2 यानी सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल, इसके अलावा हमारे पास बचता है 1 1 1 एंड -1, ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ। अब ये नेगेटिव साइन हमने बताया था कि कैसे यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है ना। जो आपका आई और जे है उसको जब हम प्लस करते हैं, अगर इवन है तो आपका पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड नंबर है तो वहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका सेकंड रो, ठीक है, सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो होता है, यानी 1 + 2 क्या होता है 3, 3 क्या है आपका ऑड नंबर है ना। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -1, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन के साथ तो -1 माइनस माइनस, अगर इसको प्लस करेंगे तो -2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस और -2 कितना हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये कितना आएगा, -2 आएगा, है ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये +2 आप लिख सकते हो, है ना। वैसे ही A3 है, तो बच्चों जब A3 देखोगे आप ये वाला एलिमेंट, तो फर्स्ट रो, ठीक है, एंड थर्ड कॉलम, इसका जो ये एलिमेंट बचते हैं इसका हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, है ना। तो ये जगह 1 1 1 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू आपकी कितना, 2 के बराबर, 3 - 1 2। वैसे ही आपका नेक्स्ट है दिस इज B1, है ना। तो V1 इक्वल टू, अब यहाँ पे भी आप नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, उसके अलावा हमारे पास जो एलिमेंट बचते हैं उसका हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका, दिस इज, ये हो जाएगा आपके पास -2 3 3 एंड -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 9 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 - 9 है बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे +7 आ जाएगा, क्लियर है। वैसे ही आपने नेक्स्ट निकालने हैं बच्चों, दिस इज, तो B1 जो B2 की वैल्यू है आपके पास वो आ जाएगी आपके पास, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 तो ये हो गया -5, है ना। वैसे ही B3 फाइंड आउट करेंगे तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जो आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 - 2 1 एंड 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस टाइम ब्रैकेट में 6, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो +2, है ना।
तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका माइनस का 8 आ जाएगा। वैसे ही C1, C2 और C3 की वैल्यू आपने फाइंड आउट की, तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, दिस इज C1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे तो माइनस का 5। C2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ जो आपके पास एलिमेंट्स बचे उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे तो माइनस ऑफ 2 - 3 यानी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही C3 है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, 1 एंड 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 + 2 = 4 आ जाएगा, है ना। अब जो जितने भी आपके पास बच्चों को फैक्टर आए उसको आपने जो आपके पास A1, A2 और A3 मैट्रिक्स बनाई थी वहाँ पे वो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A आ जाएगा आपके पास, दिस इज -4, 2, 2, 7, -5, -8, 5 और यहाँ पे +1 एंड 4। ये आपके पास कोफैक्टर्स आ गए, है ना। आपको क्या चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए बच्चों हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। जो आपने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली, ठीक है, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स थी, उसका ट्रांसपोज करेंगे, या तो डैश के साथ भी इसको शो करते हैं, ठीक है, और इसको टी के साथ भी आप शो करते हैं, ठीक है, डैश और टी के साथ। तो इसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज होता है ना। जो आपकी रो है वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम है आपकी वो रो बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो फर्स्ट रो थी आपका फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो आपकी सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो आपकी थर्ड कॉलम बन गया, है ना। तो ये जो है बच्चों, ये क्या है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए आपको बेस क्लियर होना चाहिए, जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो कैसे निकलता है ना। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सीख गए तो आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी बच्चे को अगर कोई भी डाउट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल एंड क्वेश्चंस, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि उस बच्चे का डाउट जो है क्लियर किया जाए, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।